हेलो जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। अभी तक आपने कैपेसिटर की थ्योरी पढ़ ली और आप आजकल न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, लेकिन आज का यदि जो हमारा ये वीडियो है इसमें जो हम बात डिस्कस करने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट के बिना आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो शायद कहीं गलती कर जाए। जैसे 2018 जेईई मेन में भी क्वेश्चन आया था इसी तरह का ऑलमोस्ट, तो हम उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बात इस तरह से है कि जब भी आप एक कैपेसिटर लेते हैं ना और उस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, दिस इज अ कैपेसिटर एंड यू चार्ज द कैपेसिटर बाय यूजिंग सम बैटरी। और चार्ज करने के बाद आपने कैपेसिटर के ऊपर कुछ चार्ज स्टोर कर दिए और फिर आप उस कैपेसिटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो आप इसकी प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दीजिए, राइट, या फिर इसकी जो प्लेट्स का डिस्टेंस चेंज कर दीजिए। तो क्या होगा, देयर कैन बी सम चेंजेस इन ओवरऑल पैरामीटर्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये 5 पैरामीटर हैं हमारे पास। इन 5 पैरामीटर में क्या क्या डिफरेंस आएगा हम ये देखने की कोशिश करेंगे। चार्ज के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के ऊपर। लेकिन इतना इजी भी काम नहीं होगा, ये इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ डिपेंड करता है कि आपने चार्ज करने के बाद बैटरी का क्या किया। आपने यहाँ एक स्विच लगाया है, तो क्या बैटरी को आपने चार्ज करने के बाद सर्किट में जोड़े रखा है या आपने सर्किट से हटा दिया है। तो देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग तो ये चेंज कुछ और तरह का होगा, एंड व्हेन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड तो ये चेंज कुछ और तरह का होगा। आइए समझते हैं कि जब ये बैटरी आप रिमूव कर देंगे चार्जिंग करने के बाद तो इन सभी फीचर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। When the battery is removed after charging, that means you take one capacitor, इसको बैटरी से आपने चार्ज किया, इस बैटरी का पोटेंशियल था V, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल विच इज डेवलप्ड अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज V and कैपेसिटेंस इज C and चार्ज इज स्टोर्ड आर Q। और शुरू में है तो हम इनको कुछ कह लेते हैं, Q को हम Q0 कह लेते हैं, C को C0 कह लीजिए, राइट, पोटेंशियल को भी V0 कह लेते हैं, एनर्जी को U0 कह लेते हैं, राइट। और कौन सा रह गया एक, वन लेफ्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप E0 कह लीजिए। ये हमारे शुरू के 5 फीचर्स हैं। अब क्या करते हैं, अब जैसे ही आपने इस बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, बैटरी सीन से हट गई, तो बताइए क्या क्या होगा। शुरुआत करते हैं चार्ज से। चार्ज का क्या होगा, बैटरी हटा दी आपने और बैटरी हटाने के बाद आपने अब इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी इसके अंदर। Now there is dielectric slab filled in this space. तो what will happen to charge of this capacitor? क्या चार्ज, यदि ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो क्या चार्ज K टाइम होगा कि चार्ज वही रहेगा? क्या कहते हैं आप? क्योंकि आपने कैपेसिटर को चार्ज किया है बैटरी के साथ, तो जो चार्ज वहाँ पर स्टोर हुआ है वही चार्ज रहेगा, बाकी चार्ज कहाँ से आएंगे? दैट मीन Q रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस फर्स्ट वाले पार्ट का कि व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। तो Q तो सेम रहता है। लेट मी राइट हेयर, Q को क्या फर्क पड़ा, तो Q रिमेन्स सेम। हम बात कर रहे हैं किसकी, बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग, Q रिमेन्स सेम। ओके, अब क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, क्योंकि आपने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो क्या जानते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजिंग। तो E कितना होगा, E विल बी इक्वल टू E0 बाई K, 1/K टाइम्स हो जाएगा। जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका 1/K टाइम होगा ये नया फील्ड। अब दैट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल डिक्रीज एंड दैट विल बिकम E0 डिवाइडेड बाई K, तो 1/K टाइम्स हो जाएगा ये। अच्छा, तीसरी बात करते हैं, चार्ज भी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गए। अब बात करते हैं पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पोटेंशियल सोचिए, क्या पोटेंशियल जो V था वही रहेगा? जैसे 9 वोल्ट की बैटरी से क्या 9 वोल्ट रहेगा कि पोटेंशियल वेरी होगा? लेट अस ट्राई टू सी पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ED। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है कितना, 1/K टाइम्स। तो नया पोटेंशियल क्या होगा सोचिए, यदि ये 1/K टाइम हुआ है तो पोटेंशियल भी 1/K टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपने D को सेम रखा है। यदि प्लेट सेपरेशन को चेंज ना किया जाए, उसको ना छेड़ा जाए सेपरेशन को, तो E के जो E में चेंज होगा वही V में, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इफ D इज कांस्टेंट।
तो ई में चेंज किया था 1/k, तो v भी कितना हो गया, v इज ऑल्सो इक्वल टू v0/k, तो इनिशियल पोटेंशियल का k टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये भी डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारी जो बैटरी थी वो 9 वोल्ट की थी जिसे आपने चार्ज किया था, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं 4.5 था, तो नेट इफेक्टिव पोटेंशियल जो हमारे पास रहेगा आफ्टर द इंसर्शन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इट विल बी 2 वोल्ट। पोटेंशियल कम हो जाता है, लेकिन कब हो रहा है ये, बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग। बैटरी है नहीं सीन में, अब बैटरी ने अपना काम किया, बैटरी ने चार्ज किया एंड देन बैटरी इज रिमूव्ड। तो इन तीनों बातों को मैं फिर से समराइज कर दूं। हम जो ये 3 फीचर्स होते हैं मेन, इनको फिर से कहते हैं। तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम E0/k 1/k time, and potential will also become 1/k. Why? Because V is equal to ED and V is proportional to E. जो इफेक्ट E पर होगा वही इफेक्ट V पर होगा। What happens to capacitance? अब कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चाहे बैटरी लगी हो चाहे बैटरी हटी हो, कैपेसिटेंस हमेशा k टाइम्स हो जाता है, ये बात मन में रख लीजिए आप। फिर भी इसको शो कर देते हैं, कैपेसिटेंस होता कितना है, दिस इज Q/V, यही होता है कैपेसिटेंस। आप जानते हैं QC भी होता है ना, तो C इज Q/V, Q रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो जो V पे फर्क था उसका इनवर्स विल बी द इफेक्ट ऑन C, C बिकम्स K टाइम्स, इज इट? दैट मीन जो C नया होगा वो पुराने वाले C का K टाइम हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात रहेगी एनर्जी की, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एनर्जी। तो क्या हमें एनर्जी का फार्मूला पता है? यस, दिस इज हाफ CV²। क्या क्या फ़र्क पड़ा, 1/2। कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ा इस केस में, दिस इज K टाइम्स C0 हो गया। ओके, पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ा, पोटेंशियल V0/k हुआ, लेकिन इसका स्क्वायर भी होता है, सो दैट मीन 1/2, दिस इज C0 V0², लेकिन K है और यहाँ K², दैट बिकम 1/k। दैट मीन ये तो सारा क्या हुआ, दिस इज U0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी ये U0, हाफ C0 V0², एंड दिस इज U0/k। दैट मीन एनर्जी जो होती है ना, दैट बिकम्स 1/k टाइम्स द इनिशियल एनर्जी व्हेन द डाइलेक्ट्रिक द स्लैब वाज नॉट इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट्स, इज इट? तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट पार्ट किया कि बैटरी इज रिमूव आफ्टर चार्जिंग, तो क्या हुआ, चार्ज सेम रहा, फील्ड घटी, पोटेंशियल घटा, कैपेसिटेंस बढ़ा और एनर्जी भी घटी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चार्ज इज रिमेनिंग सेम और एक चीज बढ़ रही है, कौन, कैपेसिटेंस, और बाकी तीनों क्वांटिटीज इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और एनर्जी कम हो रहे हैं। दिस वाज द फर्स्ट केस जहां पर हमने बैटरी को रिमूव कर दिया चार्जिंग करने के बाद। लेकिन यदि आप बैटरी को जोड़े रखते हैं, इफ बैटरी इज कनेक्टेड इन द सर्किट, तो क्या होता है, द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड इन द सर्किट, तो क्या होने वाला है। दैट मीन्स हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, इस कैपेसिटर को हमने चार्ज किया एक बैटरी के साथ, दिस बैटरी इज V। तो जब यहाँ पर एयर है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो मान लो ये V0 ही कह लेते हैं इसको, चार्ज जो स्टोर हुआ उसको Q0 कहते हैं, एंड कैपेसिटेंस को C0 कह लेते हैं। एंड लेट U0 इज द एनर्जी विच इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हेयर इन दिस रीजन बिटवीन द प्लेट्स, एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ द कैपेसिटर। ओके, अब हम जैसे ही इसमें एक K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे और इसको नहीं हटाया, इसको जोड़े रखा, तो क्या क्या हुआ। शुरुआत करते हैं पोटेंशियल से, क्योंकि बैटरी हमारे सर्किट का पार्ट है, इसलिए इट मेंटेन्स द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। पिछले वाले में हमने कहा बैटरी हटाने से क्या हुआ था, चार्ज कांस्टेंट रहा था, जो चार्ज कर दिया वही चार्ज, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पोटेंशियल जो है ना वो कांस्टेंट रह रहा है, तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट। एंड व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट, लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन वही जो पहले किया, V इज इक्वल टू ED, एंड लेट अस सपोज दैट D इज कांस्टेंट, हमने सेपरेशन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, तो जो इफेक्ट V वही E का सेम होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर सेम ही रहती है, पोटेंशियल भी सेम रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रही। ओके, व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमने पहले कहा कि जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो हमारे नोन फैक्ट्स हैं कि वहाँ से वो K टाइम हो जाता है, तो कैपेसिटेंस तो जो C है दैट बिकम्स K टाइम्स C0, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, तो चाहे बैटरी जुड़ी रहे, बैटरी हट जाए, हार्डली मैटर्स, कैपेसिटेंस विल बिकम K टाइम्स। व्हाट हैपेंस टू चार्ज। अब चार्ज होता क्या है,
चार्ज Q इज इक्वल टू CB. लेट अस सी योर पैरामीटर्स. तो C क्या देख रहे हैं, C इज KC नॉट और V क्या है, V में कोई चेंज नहीं है तो V इज V नॉट. दैट मीन्स चार्ज बिकम्स K टाइम्स C नॉट V नॉट, और ये इनिशियल चार्ज था तो जो चार्ज है दैट बिकम्स K टाइम्स Q नॉट. तो चार्ज बढ़ जाता है, चार्ज बिकम्स K टाइम्स. तो यहाँ पर इन चारों को फिर से लिख लें, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों रहते हैं सेम, राइट. लेकिन कैपेसिटेंस और चार्ज, राइट, दिस इज द कैपेसिटेंस एंड चार्ज, बोथ ऑफ देम विल इंक्रीज. लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल एनर्जी. क्या वो बढ़ती है? तो होती क्या है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. हाफ C, व्हाट इज C? दिस इज KC नॉट. बढ़ गया, K टाइम हो गया. एंड व्हाट इज V? V रिमेन्स सेम, तो ये V नॉट ही है ये तो. सो दैट बिकम्स 1/2 K, दिस इज C नॉट V नॉट स्क्वायर. तो K टाइम्स, सो दैट बिकम्स U इज इक्वल टू K टाइम्स हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर विच वॉज U नॉट. तो U इज इक्वल टू K टाइम्स U नॉट. सो व्हाट यू सी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी K टाइम हो जाती है. तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर. तो इन 5 फीचर्स में 2 फीचर सेम रह रहे हैं और सभी बढ़ रहे हैं जब बैटरी जुड़ी है, कोई डिक्रीज नहीं हो रहा है. अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन जो JEE 2018 में क्वेश्चन आया था, पहले वो लेते हैं एंड देन उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर इस कॉन्सेप्ट को जरा और पक्का करते हैं. अब देखिए इस क्वेश्चन में वी आर हैविंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 90 पिकोफैरेड. दिस इज 90 पिकोफैरेड and this is connected to a battery and its potential is V and V is equal to 20 volt, right? If a dielectric of K 5/3 is then inserted, and what is the magnitude of the induced charge on the dielectric? ये इंड्यूस चार्ज कितना होगा सेटअप डायरेक्ट्रिक के ऊपर, इसके लिए इसका आपने देख लिया होगा इसका पिछला वीडियो. तो वहाँ पर इसका रिलेशन ड्राइव किया गया है एंड दैट रिलेशन इज QP, दैट इज पोलराइज चार्ज कितना होता है, दिस इज Q and 1 - 1/K, राइट. दिस इज द रिलेशन टू फाइंड इंड्यूस चार्ज. तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि Q कितना लिया जाए. तो Q क्या होगा, क्या Q यहाँ पर बैटरी के हटाने से या रखने वाला जो कंडीशन अभी किया, क्या उसका इफेक्ट है यहाँ पर? आंसर इज यस. यहाँ हमने क्या बैटरी को हटाया है चार्जिंग करने के बाद? बिल्कुल नहीं, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड. तो क्या पढ़ा था आपने कि चार्ज जो होता है वो K टाइम हो जाता है इनिशियल चार्ज का, जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं था. डाइलेक्ट्रिक के रखने के बाद चार्ज बिकम्स K टाइम्स. तो कितना हो गया? दिस इज K एंड व्हाट इज Q नॉट? Q नॉट इज इनिशियल वैल्यू जो C का था वो C नॉट है and this is V naught. If you put the values, K is 5/3, C naught is 90 picofarad, 10 power minus 12 आएगा, and V naught was 20, right? So this is 30, 15 to the 30 into 10 raised power minus 12, और दो ये काम हुए minus 10 रह गया. This is 3 into 10 raised power minus 9, and this is coulomb. This is 3 nanocoulomb. तो our charge is 3 nanocoulomb. अब ये चार्ज उससे कम होगा तो सारी वैल्यू 3 नैनोकूलम से कम है. सो व्हाट इज अवर इंड्यूस्ड चार्ज? सो QP फॉर्मूला हमारे सामने है, इसको यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड अ वैल्यू. तो दिस इज Q अभी निकाले हम 3, दिस इज 1 - 1/K, 1/K, दिस 3/5, इसका इनवर्स हो गया ना 1/K. सो दैट बिकम्स 3 into 5 एंड दिस इज 2/5, दिस इज 6/5, तो दिस इज 1.2 nanocoulomb. So that means option number A is right option. Right? So this question has been taken from the book of Dr. H.C. Verma. 59th क्वेश्चन है ये कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को हमने चार्ज किया किसी बैटरी के साथ, फिर हमने बैटरी को हटा लिया और बैटरी को हटाने के बाद हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जिसका कांस्टेंट K है. सो फाइंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द स्लैब. How much work is done on the system when this slab is inserted? That means हमें एनर्जीज का डिफरेंस निकालना, सीधी बात ये हुई. हमें UF एंड UI निकालना है. तो इनिशियली कितनी एनर्जी था? कैन बी फाइंड इनिशियल एनर्जी कितना हुआ UI. सो कैन बी से UI इज इक्वल टू हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर. एंड आफ्टर द इंसर्शन ऑफ दिस slab, what is a new capacitance and new voltage, but battery is disconnected. Mind this thing. When the battery is disconnected, ये बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है. बैटरी इज
disconnected. So what happens to C? C becomes K times C naught. And what happens to voltage? Voltage become 1 by K times. Can you recall? अभी टेबल किया था आपने तैयार एक कि कैपेसिटेंस बढ़ता है और पोटेंशियल घटता है कब? When the battery is disconnected and thereafter the slab is inserted. So what is UF? तो UF becomes, this is 1 by 2, नया C और नया V square हुआ ना ये. This is 1 by 2. What is नया C? This is KC naught. And what is new V? That is V naught by K and its square. So that becomes 1 by 2 C naught V naught square by K. Is it? ये UF हो गया. तो अभी हम UF minus UI निकाल सकते हैं. So what is UF minus UI? This is our UF, right? So UF is 1 by 2 C naught V naught square. कॉमन ले लिए यहाँ से, UF पहले लिया ना. This is 1 by K and this is minus 1. So this is our work done. This UF minus UI is work done. So work done becomes 1 by 2 initial, this is a C naught V naught square and this is 1 by K minus 1. That means आप यहाँ से compare कर सकते हैं कि एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा and how we can find the work done. Or we can also write it because the parameters are given A and D. So we can write work is equal to, this is 1 by 2, C naught will be equal to epsilon naught A by D and this is V naught square and this is 1 by K minus 1, right? So simply this can be written as this. So this is another addition for the work done. Is it clear? Now this is one more question from the book of Dr. S.C. Verma, The Concept of Physics. And the question is that we are having two capacitors, identical capacitors, और यहाँ पे एक स्विच लगा है. दोनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस C, इसका नाम A रखे हैं, इसका नाम B रखे हैं, एंड A इज प्लेट एरिया. चलो नाम सेम आ रहा है यहाँ पर, लेकिन दिस इज प्लेट एरिया एंड D इज सेपरेशन से, राइट. एंड इनिशियली द स्विच इज क्लोज्ड, राइट. दिस स्विच इज क्लोज्ड एंड क्लोज होने से क्या हुआ, पूरे दोनों कैपेसिटर्स चार्ज हो जाएंगे. सो बोथ द कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज्ड. thereafter when both the capacitors are charged, then switch is now opened, and once the switch is opened, thereafter dielectric is inserted in both the capacitors whose value is K is equal to 3. You have to find that what is the ratio of the initial energy stored and the final energy stored. The beauty of this question is कि यहाँ जो स्विच है ना, यहाँ पर जो ओपन किया है, तो ये वाला आफ्टर द डिस्कनेक्शन ऑफ बैटरी यहाँ भी डाला है डायलेक्ट्रिक, यहाँ भी डाला है, लेकिन यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पर बैटरी डिस्कनेक्टेड है. सो आपने जो कुछ सीखा उसको अप्लाई करने का यहाँ बहुत बढ़िया मौका है. आइए देखते हैं आप कितना अप्लाई कर पाते हैं. आंसर, व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी UI. तो इनिशियल एनर्जी कितना होगा, पहले फर्स्ट की बात करिए, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एंड एनर्जी ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर UA प्लस UB. ओके, कितना होगा फर्स्ट का, देखें जरा, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि हमने माना कि यहाँ पर पोटेंशियल V है, राइट, और ये C है. ओके, सेकंड का भी कितना हुआ, बिल्कुल सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा, तो हाफ प्लस हाफ इज 1. सो दैट बिकम दिस इज CV स्क्वायर. दिस इज इनिशियल एनर्जी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एनर्जी स्टोर है हमारे इस सिस्टम में दोनों कैपेसिटर्स के अंदर. स्विच इज क्लोज्ड एंड द कैपेसिटर्स आर नाउ फुली चार्ज्ड. This is the situation. But now when the switch is opened, then what happens? So when switch is opened, तो when switch is opened, you must be very clear कि कौन सा वाला कैपेसिटर पे एनर्जी कम होगा, कौन से बढ़ेगा. तो क्या पड़ा था, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है तो यहाँ तो एनर्जी बढ़ता है, दिस इज K टाइम्स इंक्रीज होगा एनर्जी यहाँ पर, और यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो 1 by K टाइम रह जाएगा. इज इट, जो इनिशियल एनर्जी थी K टाइम्स U हो जाएगा उसका इधर, तो इनिशियल UA थी K टाइम्स, और यहाँ पर जो एनर्जी थी उसका 1 by K हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड और यहाँ पर बैटरी डिसकनेक्टेड है. इज इट, तो व्हाट इज द फाइनल एनर्जी नाउ, UF इज इक्वल टू अगेन न्यू U एंड न्यू UB, एंड दैट बिकम्स, अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट वाली एनर्जी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ, दैट मीन दिस बिकम्स K टाइम्स हाफ CV स्क्वायर. जो एनर्जी पहले थी उसका K टाइम हो गया, लेकिन जो डिस्कनेक्ट हुआ है वहां पर 1 by K टाइम हुआ. दिस इज 1 by K टाइम्स ऑफ हाफ CV स्क्वायर, एंड इन दिस हाफ CV स्क्वायर इज टेकन कॉमन. दिस इज K plus 1 by K. If we put the values, this is half CV square,
k is 3, this is 3 plus 1 by 3, that becomes 10 by 3. So this is UF is equal to 1 by 2 CV square into 10 divided by 3, right? And if we find a ratio, what is UI by UF? UI is CV square and UF is 1 by 2 CV square into 10 by 3. So that gets cancelled. This is equal to 6 by 10. So this is 3:5. 3:5. तो ओवरऑल क्या होता है, एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हो जा रही है. पहले ये 3 यूनिट्स थी, नाउ इट इज 5 यूनिट्स. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग ए कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर इज चार्ज, देन द बैटरी इज रिमूव्ड, देयरआफ्टर द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड एंड देन साइमल्टेनियसली D इज ऑल्सो हाफ. ये यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा काम कर दिया. हमने क्या कहा था, कैपेसिटर का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज किया हमने. यहाँ पर नंबर 1 हमने क्या किया था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया, लेकिन साथ में D को भी चेंज कर दिया. तो क्या फर्क पड़ेगा, लेट अस ट्राई टू सी आंसर. व्हाट इज इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, इज इट? और जब हमने यहाँ पर K इलेक्ट्रिक स्लैब भी इंसर्ट किया है, दिस इज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D. इज इट क्लियर? अब यहाँ पर एरिया चेंज नहीं किया, ये चेंज नहीं किया, दैट मीन्स C इज प्रोपोर्शनल टू K बाई D. यानी यहाँ हमारा कैपेसिटेंस दो बातों पे डिपेंड कर रहा है. एक तो K पे डिपेंड कर रहा है, साथ में D पे भी डिपेंड कर रहा है, उसको अपने हाफ किया हुआ है. तो यहाँ पर व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस? दिस इज K कितना हुआ 4, तो 4 टाइम्स. एंड व्हाट इज D? 1 बाई 2, सो दिस इज 2, दिस इज 8 टाइम्स C नॉट. तो कैपेसिटेंस बिकम्स 8 टाइम्स. So after the capacitance, what is the effect on electric field? क्या रिलेशन पता है हमें? नया फील्ड कितना होता है? दिस इज E नॉट बाई K, यही पढ़ा था रिलेशन. दैट बिकम्स 1 बाई 4, क्योंकि K यहाँ 4 है. दैट मीन E इज इक्वल टू 1 बाई 4 ऑफ E नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, ये 1 बाई 4 रह जाएगा. व्हाट इज इफेक्ट ऑन पोटेंशियल नाउ? नो पोटेंशियल कितना होता है? V इज इक्वल टू ED, राइट? सो V कितना हो गया? अब D को भी हमने चेंज किया है और E को भी चेंज किया है, तो E इज अवर 1 बाई 4, लेकिन D भी यहाँ पर चेंज हुआ है, D हाफ हुआ है. दैट मीन अवर पोटेंशियल बिकम्स 1 बाय 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू. तो पोटेंशियल हमारा 1/8 रह जाता है. एंड नाउ लेट अस सी व्हाट इज इफेक्ट ऑन एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर, यहाँ से कर लीजिए, या आप एनर्जी इज Q उसके बाद 2C, जैसे करना वैसे कर लीजिए आप, दोनों से हो जाएगा. ओके, तो हम इससे करते हैं पहले. तो व्हाट इज एनर्जी? दिस इज 1 बाई 2. व्हाट इज इफेक्ट ऑन C? C हैज बिकम 8 टाइम्स, राइट? एंड व्हाट इज V? 1/8. तो ये 1/8 एंड 1/8 स्क्वायर है ना, ये दैट बिकम नेट वैल्यू इज 1/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू. दैट मीन एनर्जी बिकम्स 1/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द effect on different parameters when the battery was removed after charging. And simultaneously, when we inserted the dielectric, we also changed the distance between the plates. This is a simple idea how we can proceed with these questions. अब एक क्वेश्चन और लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है, आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया और ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, राइट? आप ये बताइए कि whatever energy is supplied by the battery and that is worked on by the battery, क्या वो सारे की सारी एनर्जी यहाँ पर कैपेसिटर में स्टोर होती है कि डिफरेंट होता है इनका अमाउंट? क्या सोचते हैं आप? तो आंसर इज कि जो एनर्जी यहाँ से जाएगी वो एनर्जी कितनी होती है? दिस एनर्जी इज W. द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू VQ, V into Q, is it? This is the energy supplied by the battery. And now what is the energy stored here? So that energy stored is half CV square, and we also call this is half VQ, is it? तो energy stored in the capacitor हुई half VQ और energy supplied by the battery होती है VQ. तो ये तो आधी रहेगी, ये तो आधी कहाँ चलेगी? तो आधी energy is stored in the capacitor and the remaining half is lost as the heat. So we can show that half of the energy is lost as the heat. This is energy lost or the heat. कितना हुआ यहाँ पर heat? This is our energy lost. तो this is equal to supply कितना किया था? VQ. कितना store हुआ? half VQ. कितना lose हो गया? half VQ. So this is energy lost as the heat energy. So this question is once again from the concept of physics, question number 60. And the question is that we are having a capacitor जिसके ये parameters हैं. C और V का वैल्यू दिया हुआ है 100 माइक्रोफैरड एंड 50 वोल्ट. व्हाट इज अ चार्ज ऑन ईच प्लेट? पहले तो ये बताइए कि व्हाट इज अ चार्ज ऑन ईच प्लेट.
ये तो निकालना काफ़ी आसान काम है। Q कितना होता है, CV, बोथ आर गिवन। C इज योर 100 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो इंटू V इज 50, so that becomes our 5 into 10 raised power minus 3, and this is coulomb, this is 5 millicoulomb. So this is a charge on each plate. तो यहाँ पर हो गया प्लस 5 millicoulomb, और यहाँ हो गया minus 5 millicoulomb. And the battery is disconnected, right? So first battery was there, and thereafter हमने इस बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और यहाँ पर डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका वैल्यू दिया है K का 2.5. सो व्हाट इज अ न्यू वोल्टेज, न्यू पोटेंशियल कितना हो गया? ओके, कैन यू फाइंड न्यू पोटेंशियल? तो जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर स्लैब इंसर्ट करते हैं तो V कितना होता है इनिशियल वैल्यू का? यस, दिस इज V0 जो भी था ना, ये V0 इनिशियल वैल्यू उसका 1/K, राइट? तो V0/K हो जाएगा ये। तो ये हमारा कितना था? दिस वाज 50 वोल्ट divided by 2.5, so that becomes 20 volt, right? तो नया पोटेंशियल हो गया 20 वोल्ट। अब थर्ड पार्ट पूछा है कि न्यू चार्ज बाय दिस V इफ डाइलेक्ट्रिक इज एब्सेंट। यदि डाइलेक्ट्रिक एब्सेंट होता तो ये वाला पोटेंशियल कितना चार्ज देता? तो Q क्या होता? वही CV। तो C तो वही है जो है, दिस इज 100, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब हटा दिए तो 100 रह गया, 100 माइक्रो फैरेड। एंड व्हाट इज V इज नॉट 20। ये वाला पोटेंशियल है ना, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अब ये पोटेंशियल जो नया आया यदि यही बैटरी का पोटेंशियल होता तो व्हाट वाज द चार्ज हियर नाउ? तो दैट बिकम्स, दिस इज 2 millicoulomb, 2 × 10⁻³ राइट? एंड फोर्थ पार्ट इज व्हाट इज चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक, सो व्हाट इज QP? एंड नाउ वी आर टू फाइंड दिस इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा? पहले इनिशियल कितना चार्ज था हमारी प्लेट के ऊपर? दिस वाज 5 millicoulomb, और इस वोल्टेज जो नया वोल्टेज 20 वोल्ट आया इंसर्ट करने के बाद उसके कारण जो चार्ज हुआ वो 2 माइक्रोकूलम, सॉरी दिस 2 millicoulomb हुआ। दैट मीन दिस 3 millicoulomb चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक। ऐसे नहीं करना है आपने, तो एक और तरीका करने का, QP इज इक्वल टू, लगाइए फार्मूला, Q एंड दिस इज 1 - 1/K। तो यहाँ से कर सकते हैं आप, व्हाट वाज Q? Q इज ओवर 5, राइट? एंड दिस इज 1 - 1/K. This is 1/2.5, right? So this is equal to 5, and this is 2.5 minus 1, 1.5. This is 15/25, 5 3s and 5 5s. So this is again 3 MC. This is 3 millicoulomb. This is all for today. आप इन questions के ऊपर फिर से काम करिएगा. If any doubt is there, you are always welcome to consult, right? So thank you very much. Take care.